ये माल एकदम ही फाइन, एकदम मैदे जैसी। ये 2 in 1 मशीन है सर। 1 महीना ही हुआ है इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, तहलका मचा के रखा हुआ है। और हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बेसिस पे है। तो आज हम लोग आए हैं एक प्रोडक्ट को लेकर, जो ग्लोस एंड ट्रेडिंग कंपनी के आहांस ब्रांड का प्रोडक्ट है। ये पल्वराइजर मशीन, ये 2 in 1 पल्वराइजर मशीन है गाइस, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ास करके जो लोग गांव देहात इलाके में रहते हैं, उनको गेहूं, आटा, मसाला वगैरह पिसवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कोसों मील दूर तक जाना पड़ता है। कई लोग साइकिल से जाते हैं तो कई लोग पैदल सर पे रख के जाते हैं, जो बहुत तकलीफ़ होता है। और ये आहांस ब्रांड का जो ग्लोस एंड ट्रेडिंग कंपनी का प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इससे सस्ता आपको कहीं पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा और ना इससे अच्छा मिलेगा। और इस बहुत कम समय में, मुश्किल से आहांस ब्रांड का ये अभी 1 महीना ही हुआ है इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, तहलका मचा के रखा हुआ है। और इनकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी है गाइस। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना तो सिर्फ रिटेलर्स के लिए है और ना सिर्फ डीलर्स के लिए है। अगर आप डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो फिर भी आप ग्लोस एंड ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क कीजिए। आपको आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, इनके पास बहुत सारी मशीनें हैं अलग अलग HP की, और भी आटा चक्की मशीन है, पल्वराइजर मशीन है, तो सब मिलेगा। तो ठीक है गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग इस मशीन के बारे में जानने के लिए बुलाते हैं ग्लोस एंड ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर मिस्टर गगन लाल सिंह जी को, जो आपको इस मशीन के बारे में बताएंगे। मिस्टर गगन लाल सिंह जी को माइक देते हैं, जो इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और अपनी कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। नमस्ते मेरे दोस्त, ये मशीन हम लोग नया डेवलप किए हैं। ये है MS की मशीन, माइल्ड स्टील की मशीन होती है। ये स्टेनलेस स्टील से बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है। और इसमें जो मटेरियल हम लोग देते हैं, इसको स्टेबल करने के लिए, यानी कि ये ज़्यादा हिले नहीं। आपका मशीन जब भी मोटर के साथ चलेगा तो मशीन हल्का सा कांपता है। चाहे उसमें आप इसमें गेहूं डालिए, चावल डालिए, चना डालिए, ये हल्का हिलता है। बट MS की बॉडी देते हैं हम लोग, इसको मजबूत करते हैं। ये आपकी हिलेगी नहीं और एकदम मजबूत रहेगी। MS मटेरियल हम लोग दिए हुए हैं ताकि ये मशीन मेरी मजबूत रहे। और इसमें जितने भी मेरी प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से मेरी आउटपुट होती है। ये मेरी मशीन की बहुत अच्छी खासियत ये है, जो इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं दिखेगा। प्लेन सिंपल सा मेटल का यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत रंग से इसको रंगा गया है। और जो जहाँ से माल पिसती है और निकलेगी, उसको हम लोग मेनली SS में रखे हुए हैं। SS का ये पूरा चेम्बर साइज़ है। और मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ये हालांकि आपको मतलब दिखेगा आम जैसा, बट आम जैसी मशीन होती है वैसी दिखेगा। बट इसका ब्लेड जो है ऊपर का, ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किए हैं इस बार। आम तौर पे ब्लेड क्या होती है, 6 महीना के अंदर में घिस जाती है ये ब्लेड। और इस बार जो हम लोग डेवलप किए हैं, हार्ड मटेरियल इसमें यूज़ किए हैं, और ये कम से कम आपका 1.5 साल चलेगा आराम से। और हैमर की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे मशीन में आप देखे होंगे हैमर का सपोर्ट रहता है, यानी कि ये हैमर से ये हैमर को एक रॉड जोड़ता है। हम लोग का वैसा नहीं है, हम लोग का हैमर बहुत ही मजबूत है, रॉड से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये 4200 RPM पे चलता है। इसको चाहे तो 2800 पे भी चलाइए, 4200 पे चलता है। मतलब इसमें पिसाई बहुत ही तेज़, मार्केट में इससे तेज़ अभी तक कोई मशीन आई नहीं है। ये 2 in 1 मशीन है सर। ये 2 in 1 मतलब यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। ये मेरा एक हॉपर साइज़ है 10 kg का। 10 kg का गेहूँ एक बार में डालिए। और ये इस तो मैं जैसे कह रहा था, हॉपर में ये मेरी हॉपर सेक्शन होती है, पहली हॉपर सेक्शन। और ये इसका ओपनर और क्लोज़र होता है, यानी कि इसमें से माल कितना छोड़ना है और कितना बंद करना है, ये मेरा स्टॉपर काम करेगा। ये स्टॉपर का देखिए, यहाँ पे मैं सबसे मिही दाना वाला ही यहाँ से मैं अनाज दे पाऊँगा, चाहे वो गेहूँ हो, अनाज हो, चावल हो, दाल हो, यहाँ से मेरी जाएगी। अगर उससे मोटी मेरी अनाज रही, मान लीजिए गेहूँ चावल से थोड़ी मोटी अगर मेरी अनाज रहती है, तो मैं ये दूसरा हॉपर सेक्शन होता है, इसमें हम लोग इसको निकालते हैं। एडजस्टेबल होती है, इसको निकाला मैंने, साइड में रखा। और ये देखिए, जैसे ये मेरा दूसरा हॉपर है, इसमें से मैं मसाला पीसने का ज़्यादातर काम आता है। मसाला क्या होता है, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। चाहे आप सूखा लंका लीजिए, हल्दी लीजिए, ये सब आपको इसमें ही डाल के करना पड़ेगा। इसका साइज़ देख रहे हैं, ये इनलेट आराम से जाता है मशीन में, और बड़ी बड़ी साइज़ इसमें जाके पीसती है। तो ये मैं आपको लगा के मैं तो दिखाता हूँ, देखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ,
आस्ते आस्ते इसको डाल देना है और ये मेरा यहाँ पे लग गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा बंद ही रहेगा। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, अगर यहाँ से मुझे माल नहीं डालनी है तो मैं स्टॉपर को नीचे कर दिया, मतलब ये मेरा नीचे हो गया, होल यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से माल नहीं जाएगा। अब मैं माल यहाँ से डालूँगा, यानी कि मोटी अनाज या मसाला जो पीसते हैं यहाँ डालेंगे। ये डायरेक्टली आपका यहाँ से पाइप के थ्रू होते हुए मेरे चेम्बर में जाएगा और चेम्बर में इसको ग्राइंड करते हुए यहाँ से माल निकाल देगा। ये जाली है मशीन की जाली का साइज़ आपको 10 बाय 5 का रहेगा, क्योंकि इसका चेम्बर ये आपका 10 बाय 5 है। ये आपका 5 बाय 5 में कहलाता है जाली। ये आधा साइज़ लेता है, आपका चेम्बर का जो भी रहेगा वो हाफ साइज़ आपका ले लेता है। ये जाली हम लोग बड़ा इसलिए दिए हैं क्योंकि मेनली आपका जो माल है वो जाली से ही निकलता है, जाली से छड़ने के बाद। तो जाली मैं अगर छोटा कर दूँ और मैं चेम्बर बड़ा कर दूँ तो आपका आउटपुट घट जाएगा। भले आपको दिखेगा जो इसका चेम्बर बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं जो इससे माल ज़्यादा निकलेगा। ये जाली आपका डिसाइड करेगा जो कितना माल निकलना चाहिए। तो ये जाली हमने पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ाई है और इसमें मैंने 7 तरह की जाली दी है, 0 से लेके 7 तक आती है। ये मेरे हाथ में 0 यहाँ पे है, देख सकते हैं जाली के ऊपर में लिखी हुई रहती है 0 नंबर। ये 0 की जाली है और ये सबसे पतली जाली होती है। इससे आपको मैदे की तरह, मैदा जो आपको लेवल का रहता है उस तरह का आटा आपको पिस के देगा। 1 नंबर का जाली से हम लोग 3 HP की मशीन से 25 किलो की आटा निकालते हैं। आटा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग 25 किलो का आटा कह रहे हैं। अगर आपको चावल निकालना रहा तो वो 30 kg हो जाएगा 1 नंबर जाली से, और उससे मोटी जानिए मसाला जानिए तो वो आपका 40 kg हो जाएगी। एक्सेसरीज़ में जो आपको मशीन के साथ मिलेगी, इस मशीन के साथ वो और भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रश मिलेगी, ये है साफ़ करने के लिए, मैं इसका यूज़ आपको करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इस ब्रश का। ये आपको क्लॉथ मिलेगी, कपड़ा मिलेगी, जिससे आप इसके आउटपुट वाले सेक्शन में ये फ्लेक्सिबल वाले हम लोग इसको बनाए हुए हैं, जो आराम से इसके मुंह पे लगाने से आपको लग जाएंगी और यहाँ से माल गिरेगी। ये दूसरी एक्सेसरीज़ है। और तीसरी एक्सेसरीज़ में ये हम लोग 15 लीटर का हम लोग यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का एक ड्रम देते हैं, ताकि इसमें आपका माल इजी स्टोर हो। ये गेहूँ हम लोग लेके आए हुए, इसका प्रोडक्शन करेंगे हम लोग आज। आइए अब आपको मैं ये ऊपर के सेक्शन का जो फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या फ़ीचर हम लोग दे रहे हैं। ये तो खैर आपने मशीन देखी थी। ये ऊपर में देख रहे हैं आप, डिजिटल मीटर है। दूसरा माउथ ओपनर हो गया। ये आपको कितना माल अंदर डालना है नहीं डालना है ये आपका नॉब डिसाइड करेगा, जितना घुमाइएगा उतना खुलेगा। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको बाद में। और ये MCB हो गई। MCB ये मशीन का सर्किट और मोटर बचाने के लिए दिया हुआ है। अगर गलती से आप अपने घर में जहाँ इसको रख रहे हैं उस जगह पे MCB नहीं लगाए हैं तो ये MCB आपके मशीन को बचाएगा। अगर आपने लगा के रखा है तो वो डबल स्ट्रक्चर का काम करेगा। पर पहला मेरा जिम्मेदारी बनता है आपको मशीन के साथ सेफ्टी देना, तो वो मैं ये MCB लगा के देता हूँ। अगर वोल्टेज अप एंड डाउन हुआ, यानी कि बढ़ा घटा, अगर लोड आपका ज़्यादा बढ़ गया मशीन में, तो ये MCB अपने आप गिर जाएगी, यानी कि आपका मशीन को बंद कर देगी, आपके मशीन पे क्षति नहीं पहुंचाएगी। ये अब हम इस मशीन का प्रोडक्शन करेंगे। इसका प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करते हैं और क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सर्विस टीम के एक मेंबर हैं, गुड्डू। आइए गुड्डू जी, ये हैं गुड्डू जी हमारे। नमस्ते बोलिए। ये आपको मशीन इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे इंस्टॉलेशन होती है, उसके बाद इसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे। आप अपना स्टार्ट कीजिए। इसका क्या प्रक्रिया होता है हम सब देख रहे हैं एक साथ। ये जाली है, ये 1 नंबर जाली इसमें हम लोग लगा रहे हैं। इसको कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये इसका खांचा है जाली का, जो गुड्डू जी बता रहे हैं, और जाली कितना इजीली फिट हो गया। इसको बंद करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से पूरा टाइट करके इसको बंद कर देंगे। दोबारा एक बार चेक कर लेंगे, हाँ पूरी टाइट है। अब अगला स्टेप हम लोग इसमें करेंगे, इसके नीचे में हम लोग जो कपड़ा होता है, जो एक्सेसरीज़ में आता है, उसको लगा के हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तरह की कपड़ा है जिसमें आपको बांधने वाला सिस्टम मिलता है और इसमें आपको जमा होगी। ये कपड़ा में आपका कम से कम 20 से 25 kg का माल जमा हो जाएगा। हमारी बेसिक प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। अब हम लोग मशीन को
ऑन करते हैं। तो गुड्डू जी इसको ऑन कीजिए। MCB इन्होंने ऑन करा है और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा कांटा अभी 5 पे दिखा रहा है, मतलब इस पर कोई लोड नहीं है। अब मैं इसमें गेहूँ डालूँगा, धीरे धीरे गेहूँ डालिएगा और छोड़ दीजिए। अब गुड्डू जी इसको खोलना आता है। जी जी जी। तो ये अपनी मशीन प्रोडक्शन हो रही है। मैं इसको हाथ देके भी छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे वाइब्रेशन कर रही है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं डिजिटल मीटर में ये 5 से 15 के बीच का ग्रीन कलर का लाइट दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है आपका लोड हमेशा 5 से 15 के बीच में रहेगा। 5 एम्पेयर से 15 एम्पेयर के बीच में होने से आपका मशीन सेफ़ है। अब चलिए इसका आउटपुट कैसा आया, इसमें से प्रोडक्शन कैसा हुआ वो देखते हैं। मशीन को पहले ये नॉब घुमा के पूरा बंद कर देना है, उसके बाद ये वाली नीचे हमको कर देनी है और फिर MCB को नीचे गिरा देना है। तो ये मेरा बंद हो गया है। अब मैं इसको खोल के आपको माल दिखाता हूँ, इसके अंदर में क्या निकलता है। माल पिसाई के बाद वो देखते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये है भुस्सी कहते हैं इसको हम लोग, जिसको आज से 5-7 साल पहले हम लोग इसको चलने के बाद भी हम लोग आटा को इस्तेमाल करते थे। बट आज के टाइम में ये मेरा जो जाली हो गया, ये जाली इसको अलग कर देता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से इसमें चलना करने की। आइए मैं आपको इसका माल जो है वो आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए माल, ये माल एकदम ही फाइन, एकदम मैदे जैसी माल आपकी निकल के आई है। तो ठीक है, हम थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। सर मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। सर इसकी प्रोडक्शन अच्छी है हमने देखा, बट इसकी सर्विस के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं? इसके सर्विस वगैरह या सिर्फ सामान बेचने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया सर? नहीं, सर्विस के लिए हम लोग का मेन फोकस हम लोग का सर्विस ही है। जैसा आप देख सकते हैं मैं मशीन का A से लेकर Z तक आपको मैं समझा पाया हूँ, दिखा पाया हूँ। ये इसी बदौलत क्योंकि मैं सर्विस दे पा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज़ करनी है नहीं करनी है। मेरा बाकायदा एक यहाँ पे ये बंगाल कलकत्ता में इतना सर्विस टीम है जो बंगाल में कहीं भी अगर आपका सुबह में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो शाम तक पहुँच जाएगा, और अगर नहीं पहुँच पाए तो अगले दिन सुबह पहुँच जाती है। सेम केस हमारी यहाँ पे बिहार में भी होती है, झारखंड में भी होती है। आप मशीन कहीं से भी लीजिए, आज ब्रांड है मेरा, मशीन कहीं से भी लीजिए, आदमी मैं पहुँचाऊँगा 24 घंटे के अंदर, ये मेरी गारंटी होती है। और रहा बात इस मशीन का सर्विसिंग के लिए, तो ज़्यादातर इसमें है नहीं। इंस्टॉलेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दिया हूँ कितना आसान है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आदमी की ज़रूरत लगेगी तो मैं आदमी के साथ मशीन भेजता हूँ, वो जाके वहाँ पर इंस्टॉल भी करेंगे और आपको माल निकाल के दिखाएंगे भी। धन्यवाद सर। बट एक सवाल और है मेरा कि ज़्यादातर इस प्रोडक्ट को जो यूज करते हैं गांव इलाके में यूज करते हैं, तो और मतलब किसान लोग यूज करते हैं तो उनकी थोड़ी इनकम कम होती है, तो आपकी इसकी प्राइजिंग कैसी है सर? देखिए ये हम लोग मशीन बनाते हैं हमारे किसान भाई बहनों के हिसाब से बनाते हैं। ये मशीन की प्राइस हम लोग बहुत ही किफ़ायती रखे, बहुत ही कम रखे हुए हैं। हालांकि ये मशीन का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, इसमें से आप कम से कम 15 अनाज के चावल जैसे या आटा जैसे इसको पीस सकते हैं। 15 अनाज मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ इसमें। हालांकि आपको मैं एक बकाया पैम्पलेट दिखाऊंगा जिसमें आप देखिएगा हर एक अनाज का डिफरेंट यानी कि तरह तरह के उसका प्रोडक्शन होते हैं। सबसे कम इसमें गेहूं की होती है, तब भी ये आपको 3 HP की मशीन 25 किलो की देती है, और बाकी जितने अनाज है वो इससे ज़्यादा देती है आपको घंटे में। इसका प्राइस हम लोग रखते हैं 24,000 रुपये 3 HP की। तो सर आपके पास सिर्फ 3 HP की प्रोडक्ट है या और भी प्रोडक्ट्स है सर, और कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा? और सर मेरा सवाल ये भी है कि ये तो हो गया हमारे किसान भाइयों के लिए, रिटेलर्स के लिए, और जो हम लोग के व्यूवर्स डीलर्स हैं जो वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है सर? देखिए ये मैं सिर्फ एक मशीन या 2 मशीन नहीं बना रहा हूँ, इस तरह की मेरी बहुत सारी मशीन बनती है। ये मैं MS की दिखा रहा था, अब मैं आपको अपनी रेंज दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मशीन हम लोग रखते हैं।
ये हमारी एसएस की मशीन हो गई है, ये भी 3 HP की है। ये भी हमारी एसएस की मशीन है, ये भी 3 HP की है। ये भी हमारी एसएस की मशीन है, 3 HP की है। आप जो पीछे देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, सारे के सारे हमारे नए प्रोडक्शन के लाइनअप किए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे रेंज में है कितनी HP तक मिलेगी मशीन, तो ये यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जो जैसे मैं कह रहा हूँ 1.5 HP से शुरू होती है। इसी मॉडल में 1.5 HP की आती है, साइज़ थोड़ी छोटी होती है। 1.5 HP से लेके आपको 15 HP तक आराम से मिल जाती है। हालांकि आप अगर 7.5 HP के ऊपर जाते हैं तो ये मॉडल थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसकी जगह मैं आपको नया वीडियो, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको दूसरी तरह का मशीन दिखाऊंगा, जिसमें आप 10 HP और 15 HP की मशीन जो हेवी ड्यूटी होती है वो कैसी होती है, कैसे चलाते हैं, उसको दिखाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर अगर आपको गाइस अगर अच्छा मशीन चाहिए और अच्छी प्रोडक्शन चाहिए तो ग्लो साइन ट्रेडिंग कंपनी का ये जो मशीन है आहांस का बेस्ट है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मशीन्स मिल जाएंगे। और सिर्फ 10,000 रुपये से लेकर इनकी मशीन की कॉस्टिंग स्टार्ट है। जैसा आप लेना चाहेंगे वैसा मिलेगा। और ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ पल्वराइजर मशीन मिलेगा, आटे चक्की मशीन भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको मशीन्स के लिए ऑर्डर देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा ग्लो साइन ट्रेडिंग कंपनी का। आप वहां जाके उनसे संपर्क करके आपको जो भी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बता सकते हो। और आप खुश रहे, ग्लो साइन ट्रेडिंग कंपनी यही चाहता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता मशीन अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ ग्लो साइन ट्रेडिंग कंपनी में। तो थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगा ग्लो साइन ट्रेडिंग कंपनी को। बस गाइस ऐसे ही आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी नई ताकि आप कुछ अपना अच्छा हो सके और आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सर।